खुसूसन जोकीहाट के अंदर ब्लॉक चले जाइए आप, आपको करप्शन ही दिखेगा वहाँ पे। आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पर भी करप्शन दिखेगा। हॉस्पिटल जोकी का जो मेन सड़क है वहाँ पर पे चले जाइए, वो भी करप्शन दिखेगा। टोटल चारों तरफ करप्शन है, और तालीम, स्वास्थ्य, हर जगह पर करप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुलकर लोग आपको खुद ही बता देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में 3-3, 4-4 हज़ार रुपए लग जाते हैं, तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये परेशानी नहीं होनी चाहिए लोगों को। जोकीहाट के अंदर में आपने हॉस्पिटल देखा होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बना दिया गया, बिल्डिंग बना दी गई, एक भी वेंटिलेटर नहीं है वहां पे। सिर्फ ये है कि बड़ी बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलता। सरकार की तरफ से जो मेडिसिन आती है, जो दवाइयाँ आती है, वो दवाई लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? एक भी एक्सरे मशीन नहीं है। अगर किसी का सीरियस इंजरी हो जाए, जख्म उसका गहरा हो जाए, तो उसको अररिया ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीमांचल हकदार है 32,000 करोड़ रुपए का। आज तक इसके बारे में किसी ने आवाज नहीं बुलंद की। अगर बुलंद की तो मजलिस वालों ने आवाज बुलंद की। यहाँ के जो नेता लोग हैं बड़े बड़े ओहदे में, जो एक एक FIR के लिए 15,000 रुपए जब तक नहीं दीजिएगा तो SHO FIR नहीं लिखता है, डायरेक्ट कहता है जिधर जाना है उधर जाके करो। बच्चों का जहाँ खेलने की जगह है, वो मई जून के महीने में हमारा बलवा धार सूख जाता, हमारे ये जो बकरा नदी वो आधी सूख जाती है, आधी से ज्यादा, लेकिन हमारा जो कि हाई स्कूल ग्राउंड नहीं सूखता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जो इस वक्त हमारे सामने जोकीहाट में सामने बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना आपका हमारे चैनल जनता। आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने का। वैसे तो हम लोग आपको जो है यूट्यूब वगैरह पे भी जो है फॉलो करते हैं, काफ़ी तकरीरें आपकी जो है हम लोगों ने सुना है। तो अभी जो है आप, मुझे खबर मिली है कि आप जो अभी आने वाले दिनों में MIM के जो है कैंडिडेट हो सकते हैं। तो क्या लगता है MIM आपको जो इस बार कैंडिडेट बनाएगी यहाँ पे? और देखिए, नाउम्मीदी कुफ्र है अल्लाह की नज़र में। उम्मीद लगाए, उम्मीद पूरी है इंशाअल्लाह, और उसके साथ साथ में मेहनत भी है, और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे मौका इस बार देगी। पिछले बार भी मैं तैयार था, और पिछले बार भी अगर मुझे मौका मिलता तो मुझे कवी उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात पर और यहाँ के आवाम पर, मैं पार्टी को कामयाब करता और पार्टी में बरकरार भी रहता। चलिए खैर, पिछले बार जो भी हुआ, लेकिन इस बार मैं मुकम्मल तौर पर पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह जोकीहाट से मुझे कैंडिडेट पार्टी बनाएगी, और मैं कामयाब पार्टी को ज़रूर करूँगा। आपके यहाँ पे जो है, यहाँ पे मास्टर मुर्शीद भी है जो कि अभी MIM ज्वाइन किए हैं। तो क्या लगता है MIM जो है उनकी तरफ भी देख सकते हैं, या आपको मौका देंगे या उनको देंगे? हाँ, वो अभी पार्टी में 3-4 महीना पहले वो आए पार्टी में, और बाज़ाब्ता उनको डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ज़ाब्ते के हिसाब से देखिए तो मैं हकदार भी हूँ और दावेदार भी हूँ, और फिर वो अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष लोग तो टिकट बांटते हैं, टिकट के दावेदार कम होते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है पार्टी के नज़र में, और मेरे ख्याल से पार्टी उसी को कैंडिडेट बनाएगी जो सीट निकाल पाए। तो इसीलिए रेस में वो भी हैं। मैं पहले से हूँ, मैं सन 2017-18 से जब से पार्टी में हूँ, बल्कि जोकीहाट के अंदर में पार्टी का एक भी मेंबर नहीं है, तब से मैं काम भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पार्टी को इस नतीजे पर पहुँचाया कि सन 2020 में पहली बार इलेक्शन लड़ी पार्टी जोकीहाट में और कामयाब हुई। ये मेरे ख्याल से MIM का ऐसी पहली जगह होगी ये, जोकीहाट के पहली बार कैंडिडेट दिया हो और फट से वो कामयाब हो गया हो, ये जोकीहाट है। तो इससे हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारी मेहनत का इससे साफ पता चलता है। तो इसीलिए वो भी हैं, इस वक्त मुखिया जी भी हैं, मैं भी हूँ रेस में, और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप तस्लीमुद्दीन फैमिली के सामने टिक पाएंगे अगर आपको सीट यहाँ पे मिलती है तो? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से एक धारणा जो लोग बनाते हैं ना, मुझे भी 1-2 आदमियों ने कहा कि अरे मौलाना आप टिक पाएंगे, दबंग कैंडिडेट की ज़रूरत है। अरे ये तो बिल्कुल, बंगाल के अंदर में एक लेडीज़ थी, बीजेपी ने उसको कैंडिडेट बनाया, उसको मालूम भी नहीं कि मैं कैंडिडेट, मुझे बना दिया गया है। वो बर्तन मांज रही थी, उसको आकर के काउंसलर ने खबर दी कि चलो तुमको कैंडिडेट बनाया गया है, और वो जीत गई। तो यहाँ दबंगई या फिर वो ज़माना चला गया है। आवाम किसको तय करती है, वो आवाम के हक में होता है। यहाँ दबंग आवाम है, इसलिए यहाँ कोई नेता दबंग नहीं होता। ये तो खामखा लोग बोलते हैं अरे दबंगई क्या मतलब, फाइट करना है, मुकाबला करना है,
कि हाँ नहीं भाई लड़ेंगे, चलिए मैदान में मुकाबला करना, जिसके बाजुओं में जितनी ताकत होगी वही वोट लाएगा, ऐसा है नहीं। आवाम के नज़र में कौन बेहतर होगा, आवाम असल में आवाम का फैसला सबसे बड़ा मजबूत काम उनका होता है। इसलिए यहाँ पर कोई किसी के सामने टिकने या ना टिकने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि तस्लीम साहब थे तो तस्लीम साहब हारते नहीं थे क्या, तस्लीम साहब हारे भी हैं और उनके जो बेटे हैं उनकी मौजूदगी में भी हारे हैं, लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो धारणा जो है ये बिल्कुल गलत है। बाकी अब तो लोग यहाँ चाहती है कि भाई ये 55 साल 56 साल से जो यहाँ पर जो होना था वो नहीं हुआ, कुछ नया होना चाहिए। तो बहरकैफ तो इस उम्मीद के साथ में लोगों को भी लोगों की उम्मीद जो है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जोकियाट क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? जो कि आज क्षेत्र की समस्या देखेंगे, मेरे ख्याल से आप बहुत दूर से आए हैं, काफ़ी दूर से आप आए हैं, पटना के करीब से आप आए हैं, तो आप अभी 2 दिन हुआ है घूमते हुए, आप घूमिए ज़रा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन रह करके घूमिए। खुसूसन जोकीहाट के अंदर ब्लॉक चले जाइए आप, आपको करप्शन ही दिखेगा वहाँ पे। आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पर भी करप्शन दिखेगा। हॉस्पिटल जोकी का जो मेन सड़क है वहाँ पर पे चले जाइए, वो भी करप्शन दिखेगा। इंदिरा आवास जिसको मिलता है, जितने भी इंदिरा आवास जिन जिन लोगों को मिला है उन सबसे पूछिए, आपको करप्शन ही करप्शन नजर आएगा। टोटल चारों तरफ करप्शन है और तालीम स्वास्थ्य हर जगह पर करप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुलकर लोग आपको खुद ही बता देंगे। आपके पास आपको अगर से यहाँ पे कैंडिडेट बनाया जाता है तो अगर आप जीतते हैं तो आपके पास जो विकास की क्या योजनाएं हैं? देखिए, जो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हाट के अंदर में हमेशा जिन जगहों से लोगों को का वास्ता पड़ता है उन जगहों के ऊपर में बड़ी आसानी के साथ में सरकारी लाभ उन लोगों को मिलना, करप्शन मुक्त होना, तालीम के मैदान में, एजुकेशन स्वास्थ्य के मैदान में, यानी जो भी एक एमएलए के अंदर में जो उन अपने पावर में वो कर सकता है, जो उसके अंदर में आता है, वो सारी चीज़ें लोगों को एकदम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होना। फ्री का मतलब यह है कि जो खर्च है सरकारी, उस खर्च पे होना। राशन कार्ड है, राशन कार्ड सरकारी खर्च मेरे ख्याल से 50 रुपये भी नहीं है। यहाँ पर 5-5, 6-6, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लिया जाता है। इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, बनाने में मेरे ख्याल से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये परेशानी नहीं होनी चाहिए लोगों को। तो खैर ये सारी चीज़ें तो बेसिक हैं। और भी तालीम के मैदान में कुछ काम करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करने का हमारा एक मकसद है। एजुकेशन यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के मैदान में आप क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं तालीम के मैदान में अभी भी हूँ। मैं सन 2000 स्वास्थ्य के मैदान में जो कि हाट के अंदर में आपने हॉस्पिटल देखा होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बना दिया गया, बिल्डिंग बना दी गई, एक भी वेंटिलेटर नहीं है वहाँ पे, एक भी वहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है। सिर्फ ये है कि बड़ी बिल्डिंग तो बना दी है लेकिन डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलता। अभी 4-5 रोज पहले एक बच्चे का पैर टूटा, एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारा ठेले पे आकर के तड़पता रहा, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर क्या फायदा? बिल्डिंग मत दिखाइए, आप हमें सर्विस दीजिए ना। वहां पे सरकार की तरफ से जो मेडिसिन आती है, जो दवाइयाँ आती है, वो दवाई लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? एक भी एक्सरे मशीन नहीं है। अगर किसी का सीरियस इंजरी हो जाए, जख्म उसका गहरा हो जाए, तो उसको अररिया ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिफर कर दिया जाता है। यहाँ क्यों नहीं डॉक्टर आपके पास में? तो बहरखैर ये सारी चीजें हैं, इन सब के ऊपर काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। और रोजगार और अर्थव्यवस्था पे क्या करेंगे? भाई जहाँ तक हो सकेगा, दिक्कत है बहुत ज्यादा। ये सिर्फ हमारे सीमांचल में तो ज्यादा है, जो कि हाट में भी है, सीमांचल के अंदर भी है, पूरे बिहार में है। तो यही आवाज तो हमारी पार्टी के बड़े लोग अख्तरुल ईमान साहब भी उठा रहे हैं, ताकि जो बेरोजगारी है प्लान है उसको रोका जा सके। कुछ गवर्नमेंट खुसूसन सीमांचल के अंदर में 32,000 करोड़ का पैकेज है आर्टिकल 371 के तहत, 371 के तहत सीमांचल हकदार है 32,000 करोड़ रुपए का। आज तक इसके बारे में किसी ने आवाज नहीं बुलंद किया। अगर बुलंद की तो मजलिस वालों ने आवाज बुलंद की। अगर वो फंड यहाँ पर आ जाता है तो बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्री लगाई जा सकती है ना, बेरोजगारी किसी कदर कम की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 5 साल के अंदर में MIM के लोग आएंगे और बिल्कुल वो अलादीन की तरह छड़िए नहीं कि वो कर देंगे। टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि जब मौका दिया जाएगा तब ना उसमें कदम बढ़ाया जा सकता है। अब मौलाना भी हैं, और जहाँ तक कि लड़कियों की तालीम की बात होती है, जहाँ तक कि लड़कियों की तालीम की बातें होती है, युवा के सशक्तिकरण की बात होती है, महिला तालीम और युवाओं की सशक्तिकरण,
इस पर आपका क्या विचार है? इंशाल्लाह देखिए मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में अभी तकरीबन 200 प्लस बच्चे हैं, बोर्डिंग स्कूल है और मामूली फीस, हालांकि अररिया जाएंगे आप 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपए फीस है। मेरे स्कूल में मामूली 1500, 1800, 2000 जो गार्जियन जैसे दे पाते हैं हिसाब से। बच्चे भी हैं, लड़के भी और लड़कियां भी है, हमने दोनों के लिए सेपरेट सब कुछ अलग बनाया हुआ है हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह ढंग से वहाँ पर तालीम होती है बच्चे को, दीन के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन भी हम देते हैं वहाँ पर। तो तालीम के मैदान में काम करने का तजुर्बा और वो चीज़ें हम जान रहे हैं, और अगर मौका देगा तो इंशाल्लाह और बढ़ चढ़ कर करेंगे। और यहाँ पे क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाएं, जो क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं हैं, उस पर क्या काम करेंगे? वो मैंने आपको कहा है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, वो हमारे अंडर में जहाँ तक हो सकेगा, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ज़रूर मुकम्मल करूँगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग यहाँ पे जोकीहाट में, मैं ग्राउंड रिपोर्ट एक जगह कर रहा था, तो लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे जो शौचालय वगैरह हर जगह पे नहीं, चौक चौराहे पे जहाँ पे लोग, जो महिलाएं खास करके जो आती है मार्केट वगैरह करने के लिए, उन लोगों को जब बाथरूम वगैरह लगता है तो उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे जनाब, आपको मैं बोलूं, जोकीहाट समझिए कि सीमांचल के अंदर में एक बहुत घनी आबादी वाला ये विधानसभा है, भरी हुई रहती है पूरी मार्केट लेडीज से। चूँकि यहाँ के जितने भी मर्द हजरात हैं वो अमूमन बाहर चले जाते हैं, लेडीज़ आती हैं, उनको अगर इस्तिंजा करना पड़े वही मरकज़ मस्जिद या किसी मस्जिद में जाती हैं। वो गवर्नमेंट के तरफ से, यहाँ के नेताओं के तरफ से एक भी शौचालय नहीं बनाया गया। 2 बनाया शौचालय, वो भी मेरे चिल्लाने के बाद। मैं सन 2018 से चिल्ला रहा हूँ, तो 2 मेरे ख्याल से 2 शौचालय बनाया। हाँ देखा, उसमें भी वो इतना गंदा रहता है कि उसकी क्लीननेस वगैरह उसमें कुछ भी नहीं है, सफाई वगैरह कुछ नहीं होती। वो सिर्फ दिखाने के लिए, खाना पूरी करने के लिए, उसमें पता नहीं कितना पैसा खाया होगा बड़े नेता साहब ने, वो वही हिसाब देंगे उसका। लेकिन ये कि कम से कम यहाँ का जो जोकीहाट का सिस्टम है, ऑटो स्टैंड अलग हो जाना चाहिए था। सड़कों के ऊपर में एकदम बिल्कुल मवेशियां खड़ी कर देते हैं, एकदम यहाँ से लेकर वहां तक पूरी, लगता है कि नाना और अम्मी और दादा की सड़क हैं उनकी। वो सिस्टम थोड़ा आप नहीं कर सकते, लगा सकते हैं? आप यहाँ के बड़े नेता हैं, एक विधायक जो होता है वो गार्जियन होता है, आप कर सकते हैं। आपको 2 मरतबा मौका मिला है, जब आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं होता है। कम से कम 10 शौचालय बना देना चाहिए था चारों कोने में। हमारी माएँ आती, बहनें आती हैं घर से, दूर से, वो कहाँ करेंगी जाके? उनको यूरिन करना है उनको, और दूसरी ज़रूरतें पूरी करनी कहाँ जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें बदहाली है। और एमएलए बहुत बड़ा फंड होता है, आपको योजनाओं के तहत अगर नहीं आता है तो अरे आपको कम से कम एक साल में 3 करोड़ रुपए का बजट आता है ना, आपको क्या करने के लिए? ब्यूटी करने के लिए। आप उनमें से 1 करोड़ खर्चा कर दीजिए ना, चमक जाएगा जोकीहाट। लेकिन जो चमका हुआ उसके अंदर भी एकदम लिपापोती करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, देख लीजिएगा आप, यहाँ पर है ना, कुत्ता भी नहीं बैठना पसंद करेगा। कुत्ता वो भी बैठता है तो थोड़ा साफ सफाई करके बैठता है, बना हुआ। कम से कम इसका देखभाल कर लीजिए ढंग से। ये सारी चीजें कौन करेगा? ये सब आता आपके पास है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अरे आप अपनी पॉकेट से मत दीजिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आता है आप उसको इस्तेमाल कीजिए ना भाई। करने वाले करते भी हैं, लेकिन यह है कि दिखता भी अगर कोई करता है तो, लेकिन आपने नहीं किया। यहाँ के जो नेता लोग हैं बड़े बड़े ओहदे में, जो एक FIR के लिए 15,000 रुपए जब तक नहीं दीजिएगा तो SHO FIR नहीं लिखता है, डायरेक्ट कहता है जिधर जाना है उधर जाके करो। और जब तक आप 10-15 हज़ार रुपए नहीं दीजिएगा तो केवल मोटेशन नहीं होगा। किस लिए बैठे हो कुर्सी में? लोगों को लूटने के लिए। बड़ी मुश्किल से लोग पैसा जमा करते हैं, आप उसका सर फट जाता है, FIR करने के लिए जाता है तो आप उनसे 10-10, 15-15 हज़ार रुपए मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए। मेरे कफ ये सारी चीजें हैं, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं सबसे पहले तो ये मुंह में जा भी लगाऊंगा सबके मुंह में, ये PCTC बंद होगा सबका। अगर आपको मौका मिलती है तो जनता से संवाद आप कैसे करेंगे? अरे मैं तो बिल्कुल अवामी आदमी हूँ, मैं कहीं मस्जिद में चला जाता हूँ, किसी जुमे में चला जाता हूँ मैं लोगों से मिलने के लिए। मैं ज़मीनी आदमी हूँ, गाँव का किसान का बच्चा हूँ, आते जाते रहता हूँ। लोग मुझे कहीं पर भी मिलकर पूछ सकते हैं, मुलाकात करके अपनी शिकायतें रख सकते हैं, उनकी बात मैं सुन सकता हूँ, मेरी परेशानी वो सुन सकते हैं, उनकी मैं सुनूंगा। लोग कहते हैं कि लोग एक बार जीत जाते हैं तो फोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसा नहीं है, वो खैर ऐसा नेता सब उन्होंने चुना इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन नेता अगर अब ढूंढिए, अब नेता बदलिए तो इंशाल्लाह देखिएगा कि सिस्टम बदलेगा। क्षेत्र की कोई विशेष समस्याएं बताएं जो सबसे ज्यादा है यहाँ? सबसे ज्यादा तो जोकीहाट में जाइए, कीचड़ ही कीचड़ है।
हाई स्कूल चौक में, ये हाई स्कूल ग्राउंड देखा है आपने? हाँ, मैं देखा यहाँ पर प्लस 2 के सामने। यहाँ पर है ना, नदी सूख जाती है हाँ। मई जून में, लेकिन ये ग्राउंड नहीं सूखता। सब्जी मंडी अभी वहीं पे है ना? ये ग्राउंड नहीं सूखता। हाँ, सब्जी मंडी वहां लाके रख दिया, बताइए। सब्जी मंडी के लिए वही जगह देखिए। कल मैंने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट किया था। बच्चों का जहाँ खेलने की जगह है, वो मई जून के महीने में हमारा बलवाधार सूख जाता, हमारे ये जो बकरा नदी है वो आधी सूख जाती है, आधी से ज्यादा, लेकिन हमारा जो कि हाई स्कूल ग्राउंड नहीं सूखता है। अब बताइए कितना करप्शन है। वो चले जाइए जनाब, अगर आप मगरिब बाद निकल गए यहाँ से, यहाँ जो कि ब्लॉक से उदा चले जाइएगा तो 2-3 मरतबा तो ठोकर लगना जरूरी है आपको। छोटा रोड है, बहुत कंजेस्टेड। हाँ, चौड़ीकरण हो रहा है। हाँ, उसकी चौड़ीकरण होनी हो रही है लोगों के द्वारा। मांग ने उसका पैसा उठा के खाया जा चुका है, उसका भी पैसा, और ये जो कि हाई स्कूल फील्ड का। मैं तो RTI डालने वाला हूँ अब। मैंने अपने पंचायत में डाला 12-12, वहां पर डाला है, वहां पर भी करप्शन लोगों के सामने खुलकर आया सामने। लेकिन ये है कि मैं ये करूंगा, हालांकि मैं सियासी बहुत ज्यादा आदमी नहीं हूं, मैं एक तालीमी आदमी हूं, मजहबी आदमी हूं, लेकिन मेरे पोखर का पैसा 2 लाख खा लिया गया था, 15,000 से पकड़ा गया। बताइए, मेरे तालाब का। ऐसी ऐसी कामें यहाँ पे हो रहे, बताइए। हम जैसे लोगों को जब चूना लगाया जा सकता है, तो एक आवाम जो बेचारा कुछ नहीं जानते, उनका तो बिल्कुल सफाचट खत्म कर देता होगा ये लोग। तो बहरकैफ ये सारी चीजों पे ऊपर काम करने की सख्त जरूरत है। आपका अनुभव और योग्यता के बारे में बताइए। अनुभव किस चीज के ऊपर? अनुभव सियासत के मैदान में है। पॉलिटिकल ये है कि मैं सन 2000 तकरीबन 14 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं SDPI में था, उसके बाद 18 में बाज़ाब्ता मैं MIM में आया हूँ, तब से लेकर वही काम कर रहा हूँ। रही बात यह कि बहुत सारे कुछ अच्छे तजुर्बात भी हैं, कुछ ख़राब भी तजुर्बात हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि यहाँ पे जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से जो है बात हो रही थी। इन्होंने जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ की है, उन तमाम मुद्दों पर जो है बात की। अगर इनको मौका देती है MIM, तो इन सारी मुद्दों पर ये जो है खड़े उतरेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और जनता से जो है, ये तो पहले से भी जो जुड़े हुए हैं, चूँकि मौलाना हर जगह तो लोगों से बातचीत करते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, और ऐसे भी जो जीतने के बाद भी लगातार जो है संवाद, जनता से संवाद बिल्कुल ईजी कर देंगे। हर मुद्दे को ये लोग सुनेंगे। जितना भी अभी करप्शन का जो मुद्दा इन्होंने कहा है कि ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी इस तरह का, थाना में, जहाँ भी इस तरह की जो मामला है लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो उन सारे चीज़ों पे जो है ये काम करेंगे, अगर इनको एक बार मौका दिया जाता है तो। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, MIM कैसे कैंडिडेट को यहाँ पे मौका देगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी को यहाँ से मौका मिले, तो अगर आप MIM को चाहने वाले हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप दे सकते हैं।